नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं परसा विधानसभा के दरियापुर प्रखंड के बिशंभर पंचायत के बलीटोला ग्राम में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश कुमार राय जी। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। स्वागत। पहले मेरे पूरे पंचायत के जनता को प्रणाम है, आदाब सलाम। इनके साथ मैं इस साल लोगों के कहने पर भावी मुखिया प्रत्याशी उपस्थित हुए हैं। लोगों को सेवा करने के भाव में जिन जिन मुद्दे पर काम नहीं हुआ उनको विकास के मुद्दा पे पहुंचाएंगे। जैसे में अन्य चीज है, जैसे हमारा सवाल, सबसे पहला सवाल है कि इसके पहले आप किसी पद पे आश्रित थे? अभी एक छोटा सा पद पे वार्ड सचिव थे, जिसमें हमने अपने तरफ से काफी काम किया। नली गली हुआ, ये नल जल हुआ, लोगों को जो पेंशन नहीं था पहले से, इतनी छोटे पद पर रहते हुए भी लोगों को निःशुल्क पेंशन का काम करवाएं। विधवा लोगों था, बहुत पहले से विधवा था, 2005-6 से आज तक उसका विधवा पेंशन नहीं हुआ था, जिनको मैंने फ्री में विधवा पेंशन करवाया। और ये वृद्ध जो पेंशन है उसको भी करवाते हैं फ्री में। जैसे सबसे पहला सवाल है कि पंचायती चुनाव में आप तो एंट्री कर चुके हैं, इसके पहले वार्ड सदस्य भी रहे हैं, तो वार्ड सचिव रहते हुए जैसे पंचायत में आप जा रहे हैं, तो पंचायत में जाने के क्रम में आप कौन कौन से मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि अगर जनता आप पे विश्वास जताती है और इस बार आपको मुखिया प्रतिनिधि चुनती है, तो फिर से आप जनता के लिए क्या क्या कीजिएगा? जनता हमको खड़ा करवा रही है, हम खुद खड़ा नहीं हो रहे हैं। जनता को हम पहले से काम कर रहे हैं, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन या जो भी हमको आता है हम लोग को हेल्प करके काम करवा देते हैं। तो जो जनता का आदेश होगा हमको पूर्ण करना है। शिक्षा विभाग हो, आवास योजना हो, वृद्ध पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो मतलब आदेश होगा पंचायत का लोग को, उसको हमको करना है। हम खुद अपने से खड़ा नहीं हो रहे हैं, हमको लोग खड़ा करा रहा है। जैसे इसके पहले, इसके पूर्व में भी बहुत सारे मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम नहीं हो चुका है जिस काम को आप पूरा कीजिएगा? देखिए, शिक्षा विभाग में विद्रोह बांट कर लिया गया। हमारे पंचायत का बच्चा का भविष्य बिगड़ चुका। वैसी टीचर को बहाल किया गया है जिसको क लिखना नहीं आता है, उसको 1 से 20 तक गिनती पारा नहीं आता है। वैसे टीचर को बहाल कर हमारे पंचायत को बच्चे का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है। वार्ड को लेकर आपका क्या एथी है कि बाढ़ काल और कोरोना काल में जनता के बीच में आप कितना कारगर साबित हुए, जनता के बीच में आप कितना गए, इस पर भी कुछ प्रकाश डालिएगा। जी, बाढ़ जब हुआ था तो मेरे यहाँ भी बाढ़ हुआ था, लेकिन उस बाढ़ में बचकर इधर उधर घूमकर सीओ साहब से निवेदन करके जो चिवड़ा मीठा हमको उधर से मतलब ब्लॉक से मिला था, उसको ग्रामीण को इकट्ठा करके अपने गांव में सभी को जो चिवड़ा मीठा का पैकेट हमको मिला था, ग्रामीण को दिलवाने का काम किया। जो बाढ़ का जो फॉर्म हमको आदेश हुआ कि फॉर्म भरना है या वार्ड सदस्य से मिलकर भरना था, हमने जो फॉर्म था उस सबको भरकर ब्लॉक तक पहुंचा दिया। अब नहीं आया तो मुखिया का कमी है, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया? इसी में लोगों ने अफवाह हवा फैलाता है कि ये घर से 10 फॉर्म है तो 20 फॉर्म है तो 2 फॉर्म है, जबकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सही है उसी का हमने सूची बना कर दिया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं है। नहीं है तब इसका सीओ जिम्मेवार है और ना तो मुखिया जी जिम्मेवार है, उसमें हम लोग का तो कोई कमी कहीं नहीं है। अगर आप जनता विश्वास जताती हैं तो फिर से आप आते हैं, तो इस पे प्रकाश डालिएगा, इस काम को पूरा कीजिएगा। एकदम पूरा करेंगे, और हम लोग का कार्यकाल रहा था इस तरह का काम नहीं होगा। शिक्षा बिगड़ चुका, बाढ़ में कोई देखने वाला नहीं था, हम अपने से हम लोग अंचल अधिकारी के यहाँ दौड़ कर चीरा मुठर का वितरण करवाएं। हर चीज में लूट खोसट हुआ, उसे हम लोग नहीं करने देते। जो समाज का है उसको हम लोग करेंगे। बिशंभर पंचायत जो है, तो बिशंभर पंचायत में इसके पहले जैसे लमसम में इस 10 साल के लमसम में 5 साल ये हो गया, इसके पहले 5 साल हो गया, इस 10 साल के अंदर में कितना आवास गरीब को आवास मिला हुआ है, इस पर भी कुछ फोकस कीजिएगा। देखिए, जिनको मिलना है, जो सरकार के रेगुलेशन है, कंप्यूटराइज हो गया कि नंबर से मिल रहा है, उस आदमी को मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो मिलता है, जिस समय से इस 5 साल के रीजन में किसी को पैसा नहीं लगता है, जिसका है जो जायज मिलता है। और हम लोग मुखिया पद पर होंगे तो और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसी को मिले। कोरोना काल में जैसे इस पंचायत में प्रवासी मजदूरों के लिए
जो सामग्री आया था वो कितने मजदूरों तक, प्रवासी मजदूरों तक पहुंचा, इस पे भी कुछ प्रकाश डालिएगा। हमारे यहाँ किसी को नहीं मिला। हमारे गांव का जो भी प्रवासी मजदूर सांझा विद्यालय में हो या देवती विद्यालय में हो या पार्षद कहीं भी हो, यहाँ का जो मुखिया थे और उनके साथ जो और आदमी थे, किसी को देने नहीं दिया। इस चीज को सूचना हमने अंचल अधिकारी, वो जो भी उस समय का ऑपरेटर थे, उनको बोला गया, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ का जो भी प्रवासी था, किसी को कुछ नहीं मिला। ऐसे जो अनाज था सारा मुखिया का मिली भगत से बेचा गया, किसी को नहीं मिला। के बीच में आप जा रहे हैं कि कितना आप पे इस पंचायती चुनाव में कितना आप पे जनता विश्वास करती है, इस पे भी कुछ। देखिए, बिशम्बरपुर की जनता को बहुत के पास मैंने की है, दोबारा किसी को चांस नहीं देती है, इसलिए कि लोग एक बार बनने के बाद लूट खसोट कर लेता है। बिशम्बरपुर के जनता चाहती है कि इस बार नया चेहरा है, नया में हमको चेहरा में बुलाया जा रहा है, तो हम आने के बाद हर चीज का सेवा करेंगे, लोगों को आदेश का पालन करेंगे। यही मेरा मुद्दा रहेगा। जो भी काम अधूरा है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्या इस पंचायत में जो करप्शन है, करप्शन पे आप पूरी तरह से प्रतिबंध लगा पाएंगे? एकदम, जितना मेरा पावर रहेगा मुखिया समेत का, उससे अधिक पावर समझ करके हम उस पर प्रतिबंध करेंगे। भ्रष्टाचार को रोकना है, या शिक्षा विभाग हो या किसी भी विभाग का भ्रष्टाचार को हमको रोकना है। आज भ्रष्टाचार के चलते शिक्षा बर्बाद हो गया बिशम्बरपुर पंचायत का। जिस विभाग में भ्रष्टाचार है उसको रोकना है। बिशम्बरपुर की जनता नया इसलिए चुन रही है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार हो उसको रोकना है और जो नियमानुसार उसको कार्य करना है। प्रसन्न में बात करने के लिए धन्यवाद। अभी जैसे हमारे साथ है मौजूद थे मिथिलेश कुमार राय जी, जो बिशम्बरपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी इस बार दमखम के साथ अपने पंचायत में कूद रहे हैं, और साथ के साथ जैसे बता रहे थे कि हम नहीं पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी जनता पंचायती चुनाव लड़ रही है। अब पूरी तरह से हमारी जनता ही हमको खड़ा कर रही है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज़, बिशम्बरपुर, दरियापुर।